सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 30 में भगवान ने दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भाव युक्त भगवत जन का महत्व बतलाया और उसी को आगे कहते हैं कि जब मेरी भक्ति आदमी करने लगता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। अर्जुन, तुम वह सुनो। ऋषि वेद व्यास जी ने यहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसका कथन किया है। ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे पृथानंदन, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है जब वह अनन्य भाव से और दृढ़ निश्चय से मुझे भजता है, तो वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तुम इसके अलावा और कुछ नहीं सोचोगे और समझोगे। थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय और अनन्य भावयुक्त भाव से मुझे भजता है तो वह धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। इन इंग्लिश, soon he becomes righteous and attains the eternal peace. Do thou, O son of Kunti, proclaim that my devote never perishes. He never perish or she never perish. It means that will continue to devote myself. Some people are describing it in a different way. Swiftly he becomes a righteous person and attains eternal peace. O son of Kunti, my worshippers are never destroyed. This you can vouch for. इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूं, वह तत्काल भाव से भक्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए यहां भगवान ने दो चीजों का होना परमावश्यक बताया है। नंबर एक, उसमें यह है दृढ़ विश्वास। दूसरा, सर्वसमर्थ भगवान की कृपा का भाव। वह यह भी कहते हैं कि भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ हो जाता है। इसीलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं कि तू भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टाल सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है।
भगवान को भक्ति इतनी प्रिय है कि यदि उन्हें एक बार भक्ति मिल जाए तो फिर उस भक्त को भगवान नहीं छोड़ते। इसकी आध्यात्म के हिसाब से भी एक व्याख्या और बनती है। उस व्याख्या की हम गहनता से और गूढ़ता से चिंतन करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण है कि जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, और जब इस उद्देश्य का भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः केवल संसार के संबंध के कारण पापात्मापन उसमें आ गया था, वह अब दूर हो गया। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो जो का त्यों धर्मात्मा तत्व ही रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब वह वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा पवित्र है, केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था, और संसार से संबंध छूटते ही फिर चौका तो पवित्र हो गया। तो जो कमी है वह संसार से संबंध है। संसार से संबंध छोड़ना ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है। कारण है कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। वह संसार से संबंध बना लेता है तो दोष उत्पन्न हो जाता है, संसार से संबंध तोड़ लेता है तो दोष मिट जाता है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में उन पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए अब परमात्मा का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण है कि जहां संसार की कामना है वहां भगवान की तरफ चलने में रुचि है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना स्वयं मिट जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें जो यथ किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी नहीं टिकेंगे। कारण कि सबके सब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है। तब उसके भीतर संसार का महत्व न रखकर केवल भगवान का महत्व रह जाता है, और भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। अब यहाँ कुछ मार्मिक बातें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो वह धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता ही बदल जाए कि मैं धर्मात्मा हूं, ऐसी अपनी अहंता ही बदल दे तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूं ऐसी अहंता अपने में पकड़ लेता है तो वह सत्य तो बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, मैं चोर हूं ऐसी अहंता पकड़कर ही चोरी करता है, और चोरी करने से उसका चोरनापन दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है वह चोरी कर ही नहीं सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। तो अहंता और ममता का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध होता है कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ होता चला जाता है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी का भी अनन्य भाग होकर अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे ही हैं,
ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहंता में भगवान का होना बढ़ जाता है और संसार का नहीं होना छूटता चला जाता है। यह भाव दृढ़ होता है जो वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। यहां शंका होती है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने सुदुराचार कहकर आए हैं और फिर यहां भगवान उसे धर्मात्मा क्यों कहा। इसका समाधान यह है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा एक ही बात है। आगे लिखा है शश्वच्छांति निगच्छति। केवल धर्मात्मा या केवल धार्मिक क्रियाओं से ही जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिलती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से ही हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रहता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि, अतः उसमें स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध जोड़ने पर शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से उसका अनुभव नहीं हो रहा था। आगे लिखा है कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। यहां मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र ले की प्रतिज्ञा कर रखी है, परंतु जब आगे भीष्म की है प्रतिज्ञा कर लेंगे, किंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हरैन शस्त्र गहूं तो लाजो गंगा जननी शांत सुत न कहूं, कि यदि मैंने आज भगवान से परमात्मा से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं शांतनु और गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाती है, पर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटती। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तोषि में सखा चेति कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे मित्र, तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी नहीं तोड़ सकूंगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा चलती ही नहीं है। कितना भक्त के प्रति वात्सल्य भाव भगवान ने इस श्लोक में दिखलाया है। और यह बात यहां सत्य सिद्ध होती है कि भगवान भक्त के वश में होता है। यहां बार बार परमात्मा आत्मा से यह कह रहा है कि तू एक बार प्रतिज्ञा कर ले अनन्य भाव से, तो फिर तेरी प्रतिज्ञा के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लूंगा, लेकिन तेरी प्रतिज्ञा को नहीं टूटने दूंगा। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था, वह छूट गया तो पतन का अब प्रश्न ही नहीं उठता। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यहां न्याय यहां नहीं लगता, यह न्याय यहां नहीं लगता। मेरे यहां तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त बनने के बाद उसका फिर पतन नहीं होता, अर्थात फिर वे दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में दया भरी हुई है और इसलिए भगवान को दयालु, कृपालु अनेक संज्ञाओं से
शोभित किया गया है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। वर्तमान काल में कुछ लोग इसकी व्याख्या बहुत सरल भाव में इस तरह भी करते हैं, जब भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, परधर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है, तो कौनते हैं, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में भी पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में वह साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। तो यहां यह बात कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी दयालुता इतनी है कि आप जब चाहें मेरा भजन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अनन्य भाव से मेरे भक्त हो जाएंगे उस दिन से मैं आपके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो जाऊंगा। कुछ लोग इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, दूसरे लोग अर्थ लगाने लगते हैं, लगाना नहीं चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति और भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं मिलती। तब प्रश्न उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार अचानक भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया कि जब दुष्टात्मा कभी भी भक्ति के पास नहीं पटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार की भक्तियों से युक्त होने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्पमत से शुद्ध करने में लगा है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाए तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त में चली गई है। अतः यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाती है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्पमसों से सदैव मुक्त रहेगा। तो यह जो तरह तरह की व्याख्याएं वे हमें यह समझाती हैं कि जो भी अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़कर सुप्रवृत्तियों में, अच्छी प्रवृत्तियों में, असुरी संपदा को छोड़कर सुरी संपदा में लग जाता है, तमोगुण से निकलकर रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में पहुंच जाता है, जो मेरा भक्त बन जाता है, फिर वह दोबारा दुराचारी नहीं बनता। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। और यह बात भगवान ने इस श्लोक में हम सबको स्पष्ट रूप से बताई है। आप इसे कहीं लिखकर रखें कि जो एक बार संसार के साथ संबंध छोड़कर अनन्य भाव से मुझे भजता है, फिर वह मेरा भक्त हो जाता है, फिर उसमें दोबारा कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देता। और यदि होता भी है तो वे अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, क्योंकि जब भक्त निश्चय करता है तो भगवान भक्त के वशीभूत होकर भक्त के आदर के लिए, भक्त के मान सम्मान के लिए, भक्त के कल्याण के लिए अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ सकता है, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने देता। इसीलिए वो हम सबको प्रतिज्ञा करने की बात करते हैं। तो हम जितने भी अर्जुन की तरह जिज्ञासु हैं, उन सबको 2 चीजों की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भगवान की अनन्य भक्ति तभी हो सकती है। वो कौन सी 2 चीजें हैं? नंबर 1, संसार से संबंध छोड़ना, तोड़ना, और नंबर 2, श्रद्धा से भगवान की अनन्य भक्ति का भजना। अब यदि हम ये 2 काम भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी आत्मा में भगवान के प्रति
प्रेम झलकता नहीं है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं और आगे के 2 श्लोकों में अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं, उनका वर्णन करते हैं और आगे के श्लोक में 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, आनंद लेते हैं और जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। आज की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।